Hello students, today we will discuss the last topic of unit 4th फ्लेक्सनलिटी। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक्स कवर किए। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है फ्लेक्सनलिटी। तो देखिए फ्लेक्सनलिटी क्या होती है। Fluxional molecule are the molecule which undergoes dynamics such that some or all of their atoms interchange between symmetry equivalent position। यानी कि फंक्शनल जो मोलिक्यूल है वो मोलिक्यूल होता है जिसमें डायनामिक जो चेंजेस होते हैं उनके अंडरगो मोलिक्यूल जाए और या तो कुछ एटम्स मोलिक्यूल के या फिर सारे एटम क्या हो जाए अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर ले इक्विवेलेंट पोजीशंस पे, तो उस मोलिक्यूल को बोलते हैं हम फ्लक्शनल मोलिक्यूल। When a molecule exists in two structures of comparable stability, they are called stereochemically non-rigid। जब भी कोई दो मोलिक्यूल आफ्टर फ्लक्सनलिटी और नॉन फ्लक्सनलिटी, जब भी कोई दो मोलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो दो स्ट्रक्चर में मोलिक्यूल एग्जिस्ट करे जिनकी जो स्टेबिलिटी है वो लगभग क्या हो, कंपेरेबल हो, सेम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड। When these configurations are equivalent, molecule is फ्लक्सनल। जब भी ये जो दो कन्फिगरेशन होंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम फ्लक्सनलिटी की जब बात करते हैं, यानी कि जब भी कोई मोलिक्यूल फ्लक्सनलिटी के अंडरगो आता है तो वो अपनी पोजीशंस को चेंज करता है इक्विवेलेंट पोजीशंस पे। तो इनका जो कन्फिगरेशन होता है वो इक्विवेलेंट होता है, यानी कि उन एटम्स की जो आफ्टर इंटरचेंज और बिफोर इंटरचेंज जो होती है पोजीशन वो इक्विवेलेंट पोजीशन होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्शनल मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का। इसमें देखिए फॉस्फोरस हमारा सेंटर एटम है, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन को मार्क किया हुआ है F1, F2, F3, F4 एंड F5 को। F4 और F5 आपकी एक्सियल पोजीशंस हैं, F3 1 और 2 इक्विटोरियल पोजीशंस हैं। तो देखिए इसके बाद ये हमारा जो ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की, जिसमें तीन जो फ्लोरीन्स हैं F3, F1, F2 इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हैं एंड F4 एंड F5 एक्सियल पोजीशंस पे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इनमें स्टीरियोकेमिकली चेंजेस कराने हैं। जो हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर है इसमें जब हम चेंजेस कराएंगे तो एटम्स क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज होंगे और एक्सचेंज होकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें बिल्कुल जो पोजीशंस हैं उनकी आफ्टर इंटरचेंज इक्विवेलेंट होंगी, यानी कि एक दूसरे से वो क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगी। यहाँ देखिए F3 मोलिक्यूल एज इट इज, यहाँ पे देखिए F4 और F5 हमारा जो एक्सियल था। नेक्स्ट जो हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है फ्लक्सनलिटी के अंडरगोज 4 और 5 हमारे जो हैं इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ गए जो हमारे एक्सियल पे थे, और जो हमारे इक्विवेलेंट पोजीशंस पे थे F1 एंड F2 हमारे एक्सियल पोजीशंस पे आ गए। यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड का यहाँ से फ्लक्सनल इंटरचेंज हुआ है, यानी कि एटम्स का आपस में क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है। यहाँ से यहाँ बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, इसका इंटरमीडिएट स्टेट होती है जिसको हम स्क्वायर पिरामिडल की ज्योमेट्री शो करता है जो इसमें देखिए। इसके बाद ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में चेंज हो जाता है, यानी कि इक्विवेलेंट पोजीशंस पे जो थे एटम्स वो एक्सियल पे चले गए और जो एक्सियल पे थे वो हमारे इक्विवेलेंट पोजीशंस पे चले गए। F4 and F5 are present in axial positions and F1 and F2 are प्रेजेंट एट इक्विटोरियल पोजीशंस। यानी कि जब भी हम फ्लेक्सनलिटी की बात करते हैं तो हमारे एक्सियल जो एटम्स थे, एक्सियल पोजीशन के जो एटम थे वो हमारे इक्विटोरियल पोजीशंस पे चले गए एंड इक्विटोरियल वाले किस पे चले गए, एक्सियल पे चले गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लेक्सनलिटी का इंटरचेंज दिखाया गया है किसी भी मॉलिक्यूल में। जब हम इस मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों इक्विवेलेंट हैं, इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। जो इंटरचेंज हुआ है वो इक्विवेलेंट पोजीशंस पे हुआ है, तो हम इनको आइडेंटिकल नहीं कह सकते, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट हम किससे कर सकते हैं, सिर्फ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब भी हम F19 NMR की स्टडी करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो जो पांचों फ्लोरीन हैं उनका क्या मिलता है, सिंगल सिग्नल मिलता है, क्योंकि पांचों क्या कर रहे हैं, सेम एनवायरनमेंट शो कर रहे हैं ड्यू टू रैपिड इंटरचेंज टू हाई टेम्परेचर। जब भी इनका इंटरचेंज होगा तो जब हाई टेम्परेचर पे इंटरचेंज होगा तो इंटरचेंज जो होता है एटम्स का वो बहुत ही फास्ट होता है। फास्ट होने के कारण उनका जो डिफरेंस होता है वो स्टडी नहीं करा जा सकता।
इसके बाद है एट लो टेम्परेचर। जब भी हम लो टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं F19 NMR से इसकी, तो हमें 2 सिग्नल्स मिलते हैं फ्लोरीन के। किस किस के? एक्सियल और इक्विटोरियल, दोनों पोजीशंस के हमें जो फ्लोरीन्स हैं उनके सिग्नल्स अलग अलग मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी लो टेम्परेचर पे इनका इंटरचेंज होता है एटम्स का, तो वहाँ पे उनका जो चेंज है, डिफरेंस है दोनों स्ट्रक्चर्स में, उनको स्टडी किया जा सकता है। जो चेंज होता है उनका एटम्स का, वो इतना स्लो होता है कि वो कंसीडर किया जा सके। इस कारण NMR में कंसीडर होने के कारण यहाँ पे हमें 2 सिग्नल्स मिलते हैं, किसके? इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशंस के डिफरेंट। इसके बाद मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है FeCO5 का। इसमें देखिए आयरन से 5 CO ग्रुप जुड़े हुए हैं, जो 2 इसके एक्सियल पोजीशन पे हैं एंड 3 CO आपके इक्विटोरियल पोजीशंस पे। बिल्कुल सेम देखिए यहाँ से इंटरचेंज हुआ है एटम्स का। जो एक्सियल वाले थे, देखिए ये भी CO ही है आपका। यहाँ पे जो एक्सियल वाले थे 4 और 5, वो किस पे चले गए? इक्विटोरियल पोजीशंस पे चले गए। और जो यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशंस पे थे 1 और 2, वो किस पे चले गए? एक्सियल पोजीशंस पे चले गए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? एटम्स का इंटरचेंज हुआ है आइडेंटिकली, इक्विवेलेंट से। आइडेंटिकली नहीं, जो इक्विवेलेंट पोजीशंस थी उन पे क्या हुआ? इंटरचेंज हुआ है। तो ये जो मैकेनिज्म था, किससे होते हुए? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री से। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के अंडरगोज कहाँ से? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में ही चेंज हुआ है, सिर्फ एटम्स का एक्सचेंज हुआ है इक्विवेलेंट पोजीशंस पे। इसके बाद देखिए ये जो मैकेनिज्म था, ये किसी बैरी नाम के साइंटिस्ट ने दिया था हमें। दैट्स वाई दिस मैकेनिज्म इज नोन एज बैरी-शोडो रोटेशन। यहाँ पे जो रोटेशंस होती है उसको हम बैरी-शोडो रोटेशन बोलते हैं साइंटिस्ट के नेम पे। यहाँ पे देखिए इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये हमारे दोनों एक्सियल पोजिशंस पे एटम है एंड ये इक्विटोरियल पे तीनों। यहाँ पे इसको मैंने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि इसमें, इस चेंज में, इस मैकेनिज्म में जो ये वाला एटम होता है इक्विवेलेंट पोजीशंस का, ये यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। सिर्फ 2 ही एटम क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल सेम जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यहाँ से जो दोनों इक्विटोरियल पोजीशंस वाले एटम्स थे वो एक्सियल पे चले गए एंड एक्सियल वाले इक्विटोरियल पे। ये मैकेनिज्म कैसे होता है अभी समझाती हूँ मैं आप लोगों को। 2 इक्विटोरियल ग्रुप्स मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये देखिए, ये जो इक्विटोरियल पोजीशंस पे जो 2 एटम्स हैं, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं, है ना। यहाँ से देखिए मैंने एरो से आपको दिखा रखा है। मीन्स दे मूव टुवार्ड्स एक्सियल ग्रुप्स। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्शन शो करेंगे, तो ये दोनों किसकी तरफ जाएंगे? एक्सियल ग्रुप की तरफ। एंड टेकन दे मूव टुवार्ड्स एक्सियल ग्रुप्स एंड टेक एन एंगल ऑफ 180। और 180 एंगल की पोजीशंस में आ जाते हैं फाइनली इंटरमीडिएट स्टेट से होते हुए। जो एक्सियल ग्रुप्स हैं दोनों, यहाँ से दोनों रिपल्शन शो करते हुए अपने आप जो एंगल होता है 180 का, वो अटेन कर लेते हैं। एंड 2 एक्सियल ग्रुप मूव क्लोज टू ईच अदर। और जो हमारे एक्सियल ग्रुप्स हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? क्लोज आ रहे हैं। यहाँ देखिए ये इक्विटोरियल पोजीशंस के पास नहीं आ रहे हैं, ये क्या करें? एक दूसरे के पास आ रहे हैं, नियर बाई। तो यहाँ से जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, जैसा कि देखिए इसमें आपका जो एंगल स्लाइटली क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यानी कि जो आपकी एक्सियल पोजीशन होती है वो एक्जैक्टली 180 पे होती है। यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन ने 180 एंगल अटेन कर लिया एंड जो एक्सियल पोजीशंस थी उन्होंने 180 डिग्री का जो एंगल था वो डिक्रीज कर लिया। एंड द 2 एक्सियल ग्रुप मूव क्लोज टू ईच अदर एंड बिटवीन 2 एक्सियल ग्रुप डिक्रीज फ्रॉम 180। यानी कि जो एंगल होगा, यहाँ पे एंगल लिखिए, यहाँ पे जो एंगल होगा 2 एक्सियल ग्रुप के बीच में वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा 180 से। और इस रोटेशंस को एक्सियल और इक्विटोरियल जो दोनों एटम्स की पोजीशंस होती हैं उनके इंटरचेंज को उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? बैरी-शोडो रोटेशन मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया फ्लक्सनैलिटी के बारे में। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा लेक्चर का, जो लास्ट होगा मे बी आपके सिलेबस का, इसी का जो पार्ट बचा हुआ है कुछ, उसमें मैं आपको कुछ जो आपके टॉपिक्स दे रखे हैं फ्लक्सनैलिटी में, उन्हीं के बेस्ड कुछ एग्जांपल बताऊंगी जिनसे आपको वो क्लियर हो जाएंगे और आप उनको पढ़ोगे। ओके बच्चों, थैंक यू।